पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो आर्बिट्री होता है, कहीं भी जाते चले जाता है क्योंकि वो पॉइंट है, वो पॉइंट पार्टिकल। हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप you all know about the GST. Now we are going to discuss the exercise 1A of chapter 1 goods and services tax. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और हमने जितने सॉल्व एग्जाम्पल थे उनको समझ लिया था। ठीक है, अब सॉल्व एग्जाम्पल के बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने जो क्वेश्चन में जहां प्रॉब्लम है वहां पर आप उसको प्रॉपरली देख सकते हो, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आते हैं तो उसी क्वेश्चन को देखिए जो आपको नहीं आता है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो हमें अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, इस बात को ध्यान रखो। और ये विद इन दिल्ली है तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ। एमआरपी क्या दे रखी है? ₹12,000। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 30% और जीएसटी है 18%। तो हमें यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, मतलब ये डिस्काउंट निकालना है, सेलिंग प्राइस वैल्यू निकालनी है, सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, आईजीएसटी बताना है अगर पॉसिबल है तो, और अमाउंट ऑफ बिल बताना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली इस क्वेश्चन के स्टेप्स हैं। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें ये बेसिक स्टेप्स हैं। आप समझो इस बात को, इस क्वेश्चन को क्यों दिया गया है यहाँ पे, कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्काउंट निकालो, फिर सेलिंग प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस को हम डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद सीजीएसटी निकलता है, फिर एसजीएसटी निकलता है, जो भी हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, फिर आईजीएसटी देखा जाता है, फिर अमाउंट ऑफ बिल निकलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट को हम देखते हैं किस तरीके से करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एमआरपी क्या थी, ₹12,000 थी, और डिस्काउंट क्या था 30%, और जीएसटी हमारा 18%। ये बेसिक चीजें दी हुई हैं। तो जो डिस्काउंट है 30% वो एमआरपी का निकलेगा। तो 30% ऑफ 12,000 निकाल लिया हमने, जो कि कितना आ गया, 3600 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, वो हमारे एमआरपी 12,000 में से इस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे 3600 को, तो क्या बचेगा, ₹8400। इस चीज को हम यहां पर ऐसे भी निकाल सकते थे कि हम जो सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू है वो डायरेक्ट हम निकाल लेते, दैट इज 70% ऑफ 12,000। क्योंकि आप खुद देखो कि हमें 30% का ऑफ मिल रहा है, तो एक्चुअल हमें प्राइस कितना देना पड़ेगा, 70%, जैसा हमने सॉल्व एग्जांपल में देखा था। इसका मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती थी 70/100 इंटू 12,000, जिसको कि फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारी 8400 ही आती। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इसलिए माइनस करके दिखाया हुआ है। अब आती बात कि हमारी जो जीएसटी है वो 18% है, और ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी में 99% डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है उसका 9% निकालेंगे हम 8400 का, और 9% 8400 का दोनों निकालेंगे अलग अलग। तो हम एक भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं। तो 9% ऑफ 8400 जब निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 756, जो कि सीजीएसटी है, और एसजीएसटी भी हमारा उतना ही होगा। क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है, ये दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आईजीएसटी क्या होगा, 0 होगा। अब आती बात अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा। अमाउंट ऑफ बिल में कौन कौन सी चीजें ऐड होती हैं, सेलिंग प्राइस ऐड होता है, सीजीएसटी ऐड होता है, और एसजीएसटी ऐड होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 8400, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू। उसके बाद 756 हमने निकाला, इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 756 था। तो टोटल हमारे अमाउंट ऑफ बिल निकल के आया ₹9,912। तो ये क्वेश्चन के स्टेप्स हैं जो कि हमें ध्यान देने चाहिए। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 is, for the following transaction from Delhi to Jaipur, fill in the blanks to find the amount of the bill. It is a similar type of question, but the first line says this is the transaction from Delhi to Jaipur. It means that this is interstate transaction. और जब interstate transaction होगी तो वहां पर हमें IGST निकालना पड़ेगा। ये हमें पहले से पता होना चाहिए। अब MRP क्या है हमारी, ₹50,000। डिस्काउंट परसेंट क्या है, 20%। जीएसटी क्या है, 28%। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, डिस्काउंट निकालना है, सेलिंग प्राइस डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है, सीजीएसटी अगर है तो निकालना है, एसजीएसटी को बताना है, आईजीएसटी निकालना है, और अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो आप देखो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एमआरपी क्या दी हुई है, 50,000 दी हुई है, और डिस्काउंट क्या दे रखा है, 20%।
और जीएसटी दे रखा है 28%। तो डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो वो होगा 20% ऑफ 50,000, दैट इज ₹10,000। सॉल्व करने के बाद फिर हम निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू, जिसको कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और वो कैसे निकलेगी, एमआरपी के अंदर से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 50,000 10,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 40,000 बचेगा। ठीक है ना। इस चीज को हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि हम क्या करें, यहां पे इस डिस्काउंटेड वैल्यू को सीधा निकाल लें 80% ऑफ द एमआरपी, दैट इज 50,000। तो ये हो जाएगा 80/100 ऑफ 50,000, जिसको कि हम अगर सॉल्व करें तो ये आंसर आता है 40,000, जो कि डायरेक्ट भी निकल सकता है। तो आपके पास चॉइस है ये, ठीक है ना। अब आती बात, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन था दिल्ली टू जयपुर, इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी जीरो होंगे, इसमें डायरेक्ट आईजीएसटी निकलेगा। और आईजीएसटी क्या निकलेगा, 28% ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू, दैट इज 40,000। तो 28% ऑफ 40,000 को अगर हम निकालते हैं तो ये सॉल्व करके निकलेगी वैल्यू ₹11,200। इसके बाद हम अपना अमाउंट ऑफ बिल निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी। सेलिंग प्राइस कितना है, 40,000 है, और आईजीएसटी कितना है, 11,200। इनका सम कितना आ गया, ₹51,200। तो ये हमारी अमाउंट ऑफ बिल आ गई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो, यहां पर एक टेबल बना हुआ है और ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई, जैसे कि हमने सॉल्व एग्जांपल में देखा था। तो क्वेश्चन 3 क्या है, अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स A, B, C and D and E with certain discounts. The repairing costs and the corresponding discounts are given below. तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या नोट करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन किस टाइप की हो रही है, कि वो इंटर है या इंट्रा है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर मैकेनिक है वो दिल्ली का है और दिल्ली के ही लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी निकलेगा, आईजीएसटी नहीं निकलेगा। इसमें आगे टेबल के अंदर नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है, दैट इज A, B, C and D, E। रिपेयरिंग कॉस्ट दी हुई है अलग अलग सारी टेबल में, और डिस्काउंट परसेंट दिए हुए हैं डिफरेंट अलग अलग। तो कह रहे हैं इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी। देखो टोटल मनी पूछ रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। तो मैकेनिक जो है उसको जो बिल बनाना होगा टोटल मनी का, उसमें जो इसकी सेलिंग प्राइस निकल के आएगी डिस्काउंटेड वैल्यू, उसमें जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा, वो बताना है कि टोटल बिल में कितना वो होगा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन एक टेबुलर फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन भी हम टेबुलर फॉर्म में ही निकालेंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे इसको देख लो। अब हम अपने टेबुलर फॉर्म वाले सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर कि हमारा जो टेबल का पहला कॉलम होगा वो नेम ऑफ पर्सन होगा, बिल्कुल एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे अपने टेबल के अंदर से। फिर रिपेयरिंग कॉस्ट भी दी हुई थी देखो क्वेश्चन के अंदर, तो रिपेयरिंग कॉस्ट भी हम कॉपी कर लेंगे रेस्पेक्टिव जो भी हमारे मेंबर्स थे या जो भी हमारे कस्टमर थे। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ था डिफरेंट, वो भी कॉपी कर लिया हमने। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि हमारी जो पहली वैल्यू है 30% डिस्काउंट मिल रहा है हमें 5500 रुपीज पर। तो इसकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, जो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू नजर आ रही है हमें 1650, ये कैसे निकली है, ये निकली है 70% ऑफ 5500। इसको आप रफ में कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें 30% का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें देना कितना है, 70%। इसी तरीके से हम अपने पूरे टेबल में ये डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, इस पे ध्यान देना, यहां गलती नहीं करनी है। इसके बाद हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो निकलेगी जो हमारी रिपेयरिंग कॉस्ट है उसके अंदर से डिस्काउंट को माइनस करके। अगर मैं यहां पे ये जो कॉलम है इनको नाम दे दूं C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, तो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कौन से दो कॉलम को माइनस करना पड़ेगा, हमें यहां पर C2 में से C4 को माइनस करना पड़ेगा। इस बात को समझ लो, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, जब हम 5500 में से 1650 को माइनस कर देंगे, जो कि 3850 निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम सारी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और आप देखो लास्ट जो हमारा रो है, लास्ट रो, ये टोटल हमें बताएगा कि सेलिंग प्राइस का टोटल कितना हो गया, क्योंकि हमें टोटल बिल निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का टोटल निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन थी वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी, इसलिए दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्योंकि 18% गिवन है तो 99% डिवाइड हो जाएगा, तो हम 9% निकालेंगे सेलिंग प्राइस का।
इसका मतलब यहां पर जो हमारा CGST वाला कॉलम है, इसके अंदर आप 9% ऑफ कौन से कॉलम को निकालोगे? C5 का 9% निकालेंगे आप, जो C5 कॉलम है, मतलब 3850 का 9%, 3750 का 9%, तो ये वैल्यूज मिल जाएंगी हमें जो हमारे CGST में आएंगी, वही सेम वैल्यूज हमारी SGST में कॉपी हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद हम CGST और SGST का टोटल करेंगे तो सेम आना चाहिए, ये हमें चेक भी हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम टोटल मनी निकालेंगे इंक्लूडिंग GST, जो कि हमारे मैकेनिक को मिलेगा, ठीक है ना। तो मतलब एक तरीके से बिल रेज करा उसने। तो हमारी जो टोटल मनी होगी या टोटल बिल जो बनेगा, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस 18,820, उसके बाद आएगा GST और फिर आएगा SGST। CGST और SGST को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल बिल कितना बना? 22,207.6 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो इन क्वेश्चन नंबर 4, find the amount of the bill for the following intra-state transaction of goods / services. The GST rate is 5%. तो इंट्रा-स्टेट साफ लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो क्वांटिटी नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब क्वांटिटी में है, नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं। तो यहां पर हमें टेबल में 18, 24, 30, 12 नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं। इसके बाद आ रही है MRP ऑफ ईच आइटम इन रुपीज। एक आइटम की MRP कितनी है? 150, 240, ऐसे ही हमारी सारे आइटम्स की MRP दी हुई है और इनके ऊपर रेस्पेक्टिव डिस्काउंट % दिया हुआ है। तो वो कह रहा है कि GST रेट अगर 5% है तो आप ये बताओ कि अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में है तो हम इसको सॉल्यूशन भी टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सो फॉर द सॉल्यूशन 4, द फर्स्ट कॉलम, देखो मैं दोबारा से इनको नाम दे रहा हूं, C1, C2, C3, ये कॉलम है, वर्टिकल होते हैं कॉलम हमेशा, C4, C5, C6, C7 और C8, ठीक है। इससे हमको इजीली समझ में आ जाएगा। तो C1 कॉलम जो है वो क्वांटिटी का है, जो कि हम एज इट इज नोट कर लेंगे अपने टेबल में से। और जो लास्ट रो है वो हमारी टोटल की होगी। ये रो होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, रो इस तरीके से, ये रो है पूरी। अब आता है कि टेबल के अंदर से MRP भी कॉपी कर लिया हमने। MRP हमारे ईच आइटम का था। ये बात ध्यान रखनी है कि MRP एक आइटम का है और हमारी जो पहली रो है, फर्स्ट रो जो है, उसमें 18 आइटम है। तो 18 आइटम की में जो MRP है एक आइटम की वो 150 है, तो टोटल MRP कितनी होगी? 2700 हो गई। मतलब जो पहला हमारी क्वांटिटी है, फर्स्ट क्वांटिटी जो है, अगर हम इसको फर्स्ट क्वांटिटी को A नाम दे दें, सेकंड क्वांटिटी को B नाम दे दें, ऐसे करके हमने 4 क्वांटिटी हैं, तो जो A क्वांटिटी है टोटल उसकी MRP कितनी बनेगी? 2700। वो कैसे निकालेंगे? 18 को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 18 है इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 150 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से 24 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें यहाँ पर टोटल MRP मिल जाएगी। 30 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे टोटल MRP मिल जाएगी सबकी। इसके बाद हमें डिस्काउंट % दिया हुआ है। तो आप देखो कॉलम में जो हमारे क्वेश्चन में कॉलम थे, उसके बाद सॉल्यूशन में कॉलम बढ़ जाते हैं, तो वो कॉलम हमें अकॉर्डिंगली बढ़ाने हैं। कॉलम हमें अकॉर्डिंगली बढ़ाने हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि क्वांटिटी थी और MRP थी। क्वांटिटी हमारी जो है वो MRP एक आइटम की है, तो टोटल जो MRP है वो कॉलम बीच में इंसर्ट किया गया। देखो समझे बात को, टोटल MRP निकाली। उसके बाद आया डिस्काउंट %। अब डिस्काउंट % हमें पहले से गिवन था। अब डिस्काउंट किसका निकलता है? टोटल MRP का निकलेगा। तो 10%। अब देखो यहां पर जो डिस्काउंटेड प्राइस है हमारा, वो डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कैसे निकलेगा? डिस्काउंटेड प्राइस निकलेगा जब हम जो हमारी डिस्काउंट है वो टोटल MRP की निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट A आइटम की जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 270 आ गई, ठीक है ना। और जो हमारी B आइटम की डिस्काउंटेड प्राइस है वो 115 आ गई। तो हम रेस्पेक्टिव डिस्काउंट से हम ये डिस्काउंटेड प्राइस निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा C6 कॉलम है इसको निकालने के लिए C3 में से C5 माइनस कर देंगे। आपको मालूम है सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? जब हम MRP में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है कि ये C6 निकालने के लिए क्या करना है आपको? C3 में से C5 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद इसका टोटल कर लेंगे। देखो नीचे टोटल कर लिया। फिर हमारा जो 5% रखा था इस क्वेश्चन के अंदर GST, तो 5% क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो इसमें CGST और SGST दोनों निकलेंगे, तो 5% का हाफ कर देंगे, मतलब 2.5% और 2.5%। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस का 2.5% निकलना है और वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आ गया 60.75। ऐसे ही 2.5% हर एक सेलिंग प्राइस जो है हर एक आइटम की वो निकाली जाएगी, और यही चीज यहाँ कॉपी हो जाएगी आगे, क्योंकि एसजीएसटी भी उतना ही होना है, तो टोटल जो निकल के आएगा वो सेम हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल है वो तीन चीजों का सम निकलेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी प्लस सीजीएसटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीजीएसटी लिखा नहीं है, सीजीएसटी को हम लिख देते हैं, जीएसटी प्लस सीजीएसटी भी ऐड होगा। ठीक है, तो सीजीएसटी भी ऐड करना है, तो ये तीन चीजें हमारी ऐड हो गई। सेलिंग प्राइस कितना था, देखो टोटल के नीचे नजर आ रहा है 10,290 प्लस 257.25 प्लस 257.25, तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बिल आ गया 10,804.5। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5, अभी मैक्सिमम क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में ही आ रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 के अंदर देखो क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। साफ लिखा हुआ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। जैसे ही हमें समझ में आता है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें आईजीएसटी निकालना है कि सीजीएसटी है, आपको वो निकालना है एसजीएसटी। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लग रहा है और जीएसटी रेट दे रखा है 18%। तो हमारे टेबल के अंदर क्वांटिटी दे रखी है नंबर ऑफ आइटम्स की 35, 47, 20, फिर एमआरपी दे रखा है ईच आइटम का 420, 600, 350 और डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की जगह इंट्रा भी हो सकता है ये। ठीक है, तो यहां पर पूछा फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक से वेरीफाई कर लेना कि ये इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये इंट्रा स्टेट है, तो आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो सॉल्यूशन 5 में सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन 4 देखा था, बिल्कुल वैसे ही किया है। टेबल के अंदर क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी लिखी हुई है हमारे पास, फिर एमआरपी दी हुई थी, तो हम टोटल एमआरपी निकाल लेंगे मल्टीप्लाई कर करके इनको, फिर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, डिस्काउंट प्राइस निकाल लेंगे डिस्काउंट से। उसके बाद फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे माइनस करके, एमआरपी के अंदर से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस करके सेलिंग प्राइस निकलाएगा। क्योंकि अब ये चेक करना पड़ेगा आपको कि इंट्रा स्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 18% और 19% निकाल लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, और नीचे फाइनली हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहां पर दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एमआरपी दे रखी है रुपीज में डायरेक्ट, अब यहां पर कोई आइटम नहीं है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है जिसमें सीजीएसटी अलग अलग हैं। देखो अलग अलग रेट है सबका, इस पे ध्यान देना है बस। अब ये अलग अलग रेट, और देखो क्लियर लिखा है सीजीएसटी, ये जीएसटी नहीं लिखा है। अगर जीएसटी होता तो हाफ ऑफ हो जाता, ये सीजीएसटी लिखा हुआ है साफ टेबल के अंदर। तो इसका मतलब जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। मतलब यहां पर हमें जीएसटी अगर दिया होता तो अगर 6% है तो 3% करते, लेकिन यहां पर 3% डिवाइड नहीं करना है, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अपने टेबल में क्या करेंगे, देखो ये एमआरपी जो है वो सब लिख ली हमने, सारी कॉपी कर ली, डिस्काउंट परसेंट भी कॉपी कर लिया, और सीजीएसटी का रेट ऑफ परसेंट भी कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आप देखो डिस्काउंट हमें पहले आइटम पे 30% दिया है, तो इसका मतलब हमें जो एमआरपी है 12,000 का 70% निकालना चाहिए, है ना। डिस्काउंटेड वैल्यू वैसे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, तो यहां पे डायरेक्ट निकाली हुई है। तो डिस्काउंटेड वैल्यू क्या निकाली इन्होंने, सीधा 30% निकाला 12,000 का, फिर सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस के लिए वो माइनस करके निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हमने डिस्काउंटेड वैल्यूज निकालनी, जो डिस्काउंट है सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते चले गए, तो ये हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू डायरेक्ट निकल आई है। फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, एमआरपी में से माइनस करेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू को, ये आ गई सारी। उसके बाद अब देखना है टेबल के अंदर सीजीएसटी का रेट परसेंट क्या था, 6%। तो आप देखो ध्यान से कि सबसे पहले हम ये 6% जो है वो 12,000 का, हम 6% 12,000 का नहीं निकालेंगे, 6% निकालेंगे सेलिंग प्राइस का, सॉरी, है ना। 6% जो है हमारा 12,000 का तो काम खत्म हो गया था, तो 6% निकालेंगे 8400 का, जिससे कि आंसर क्या आएगा 504 आएगा, यही एसजीएसटी बन जाएगा सेम। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फिर हमारा सीजीएसटी दे रखा है 9%, तो 9% किसका निकालेंगे, 12,000 का निकालेंगे, जो कि आएगा 1080, सेम एसजीएसटी बन जाएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे, 14% निकालेंगे, 14% किसका निकालेंगे, 6650 का निकालेंगे, जो कि आएगा 931, और ये भी 931 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे 2.5%, 2.5% किसका निकालेंगे, 10800 का, जो कि 270 आएगा, और ये भी 270 हो जाएगा। इसमें गलती नहीं करनी है।
तो सेलिंग प्राइस का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी सेम है, इनका टोटल हम ले लेंगे। तो हमारा जो अमाउंट ऑफ बिल है वो हम अब इजीली निकाल सकते हैं। जो अमाउंट ऑफ बिल है वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, इन सब का टोटल कर लोगे तो इसका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन 7 के अंदर दिया हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वैसा ही, बस ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एमआरपी दी हुई है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है अलग अलग। अब देखो ये बड़ी कमाल की बात है इसके अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सीजीएसटी परसेंट दिया हुआ है। समझना ध्यान से, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। तो यहां पर क्या निकलेगा, यहां पे आईजीएसटी निकलेगा, यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं निकलेगा। यहां पे सीजीएसटी की हेल्प से आईजीएसटी लेना पड़ेगा। इसका मतलब सीजीएसटी का डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से ही हाफ है। तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे आईजीएसटी का रेट ऑफ परसेंट निकालना चाहूं, देखो ध्यान से, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं आईजीएसटी। तो आईजीएसटी का रेट ऑफ परसेंट 6 से क्या निकलेगा, 12% निकलेगा। 9 से क्या निकलेगा, 18% हो जाएगा। 14 से क्या हो जाएगा, 28% हो जाएगा, है ना। और 2.5 से क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। बस इसका ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना। टेबल के अंदर से ध्यान से पढ़ना है सारा। तो अब देखो हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एमआरपी दी हुई थी, हमें सबकी एमआरपी दी हुई है, देखो ध्यान से। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्काउंट लिख लिया, डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है सबका। फिर हमने डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल ली। तो डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधा 3600 ये सारी वैल्यू निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकलेगा एमआरपी में से क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। वैसे हम चाहे तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, सीधा हम 70% निकाल दें, क्योंकि डिस्काउंट 30% का मिल रहा है तो 70% डायरेक्ट निकाल के आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जैसे हम करते आ रहे थे। तो हमारा जो कॉलम है वो एक कॉलम बच सकता है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप कैसे भी कर लो। तो सेलिंग प्राइस निकालना आता है सबको, बोलो सेलिंग प्राइस आता है ना निकालना। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, एमआरपी में से डिस्काउंटेड वैल्यू माइनस करते जाएंगे, ठीक है। और अब आती है इंपॉर्टेंट बात, इसका टोटल कर लिया हमने सेलिंग प्राइस का। अब हम आईजीएसटी लिखेंगे, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। तो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे हमारे देखो रेट हमारे चेंज हो गए, 12%, 18%, 28% और 5%। अब 12% निकलेगा, देखो 12% किसका निकलेगा, 12% निकलेगा 8400 का। तो ये हमारा आ गया 1008, ठीक है ना, 1008। ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे 18% ऑफ 12,000, दैट इज 2160। फिर निकालेंगे 28% ऑफ 6650। फिर निकालेंगे 5% ऑफ दिस। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास आईजीएसटी 5570। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अमाउंट ऑफ बिल होगा, अमाउंट ऑफ बिल होगा सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस मतलब टोटल सेलिंग प्राइस 37,850 प्लस 5,570। तो फाइनल आंसर हो गया 43,420। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड एन आइटम एट द फॉलोइंग प्राइसेस टू अ डीलर इन दिल्ली। कौन सी ट्रांजैक्शन है ये, ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये ट्रांजैक्शन है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये मुंबई से दिल्ली स्टेट चेंज हो रहा है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, इस कारण से हमारा टेबल देखो उसमें क्या है, रेट पर पीस, एक पीस का है ना, पर आइटम का रेट दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट की टेबल के अंदर, और एसजीएसटी दिया हुआ है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर क्या दिया हुआ है, एसजीएसटी। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, एसजीएसटी निकलेगा या सीजीएसटी निकलेगा या आईजीएसटी निकलेगा। तो यहां पे निकलेगा आईजीएसटी, क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो इसका मतलब ये जो आईजीएसटी है इसके लिए 9 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा 18, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से हमें एसजीएसटी हाफ करके दे रखा है। ये भी 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, और ये भी 18 हो जाएगा। इसका मतलब एक और खास बात है इस क्वेश्चन में कि सारे रेट ऑफ एसजीएसटी सेम है। तो हम ये चाहें तो टोटल एक साथ भी आंसर निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन के टेबल में हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलो देखो यहां पर तो अलग अलग ही कर रखा है। तो रेट पर पीस दिया हुआ था, क्वांटिटी दे रखी है पीसेस की, और डिस्काउंट परसेंट एज इट इज कॉपी कर लिया मैंने। तो हमारी एमआरपी क्या होगी, सबसे पहले हम एमआरपी निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस एमआरपी के लिए जो हमारा रेट पर पीस है इसको नंबर ऑफ पीस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा यहां पर एमआरपी आ जाएगी 1800। ऐसे ही आप देखो
260 हमारा रेट पर पीस है, 20 हमारे पीस है, तो 5200 हमारी एमआरपी आ गई। इसी तरीके से देखो 310 हमारा रेट पर पीस है, 30 पीस है, तो 9 ये आ गया हमारा, है ना, एमआरपी आ गई 9300। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो 175 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा, ये एमआरपी आ गई। अब एमआरपी निकल आई तो हम एमआरपी के ऊपर क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। अब यहां पे लिखा है नेट, नेट का मतलब क्या है कि इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 1800 का ही होगा ये। फिर 5200 के सामने देखो 20 लिखा है, तो नेचुरल सी बात है कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट है तो हमें वो कॉस्ट कितनी पड़ेगी उसकी, 80%, तो 80% निकाल देंगे इसका सीधा। यहां देखो डायरेक्ट कर रखा है, नेट का मतलब है एज इट इज रेट कॉपी करना है। 30% डिस्काउंट है तो कितने पैसे देने पड़ेंगे बताओ, 70% देने पड़ेंगे, तो 70% निकालेंगे 3500 का, जो कि आ जाएगा 2450। अब सेलिंग प्राइस का टोटल कर लिया, देखो ध्यान से देखो सारे बच्चे, सेलिंग प्राइस का टोटल कर लिया। अब आईजीएसटी क्या था, देखो आईजीएसटी 18% हो गया, सारे आइटम का 18% निकाल हो गया था, तो इन सारे आइटम्स का हम क्या करेंगे, 18% निकालते जाएंगे सेलिंग प्राइस का। इन सब सेलिंग प्राइस का 18% निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे पास टोटल 31878। हम ये काम भी कर सकते थे यहां पे कि डायरेक्ट, देखो ध्यान से, 17710 का डायरेक्ट 18% निकाल लेते, ठीक है ना। इस बात को मैं यहां पे थोड़ा अलग तरीके से लिख के दिखा देता हूं। हम यहां पर यह भी कर सकते थे, इस आईजीएसटी को निकालने के लिए डायरेक्ट 18% ऑफ 17710 निकालते तो इसका आंसर 3187.8 ही आता। लेकिन आप टेबुलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग 18% निकालने से अच्छा कि टोटल 18% निकाल दो, तो वो भी आंसर हमारा सही हो जाता, ठीक है ना। ये 3187 है, ये 3187 है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, ठीक है। अब आप अमाउंट ऑफ बिल निकालेंगे, अमाउंट ऑफ बिल में दो ही चीजें ऐड होंगी, सेलिंग प्राइस और आईजीएसटी। सेलिंग प्राइस कितना है देखो, टोटल 17,710, और हमारा आईजीएसटी जो कैलकुलेट हुआ वो लिख लो और दोनों को ऐड कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा। समझे बात को। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी मेरठ यूपी मेड द सप्लाई ऑफ फॉलोइंग गुड सर्विसेज टू समर्थ ट्रेडर नोएडा यूपी। तो देखो यूपी से यूपी में ही ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हुई। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। आपको पता है कि इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन में जीएसटी जो है वो डिवाइड होगा, है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर, तो 12 का हाफ ऑफ 6% हो जाएगा। टेबल में क्वांटिटी ऑफ दे रखी है, नंबर ऑफ पीसेस में एमआरपी दे रखी है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। ये मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन की तरह। बस आपको ये देखना है कि ये इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, तो जल्दी से देख लो इसको। तो यहां पर हमें एमआरपी दे रखी थी, तो एमआरपी हमने टेबल में शो कर ली, है ना। ये टेबल सॉल्यूशन टेबल है, क्वांटिटी नंबर ऑफ पीसेस की दी हुई है क्वेश्चन में, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। अब एमआरपी निकाल लो भाई। एमआरपी कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिस्काउंट परसेंट, जो हमारी क्वांटिटी है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2250 एक पीस का वो है प्राइस, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 हो जाएगा। 320 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 9600 हो जाएगा। ऐसे हम एमआरपी निकाल लेंगे टोटल एमआरपी के बाद सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट दे रखा है 40%, तो अगर डिस्काउंट 40% है तो एक्चुअली इसका क्या निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमें 60% निकालना पड़ेगा, है ना। 60% तो पैसे देने पड़ेंगे। 30% का डिस्काउंट है तो इसका डिस्काउंट कितना निकलेगा, 70% निकलेगा, ठीक है ना। ऐसी 3600 है तो 50% है तो 50% निकलेगा। 10,000 का 60% निकलेगा क्योंकि 40% डिस्काउंट निकला है। तो ये सारे हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएंगे। इनका टोटल कर लेंगे, और आपको मालूम है जीएसटी 12% दिया था, तो एसजीएसटी में जाएगा 6% और सीजीएसटी में 6% जाएगा। इनका 6% निकाल लेंगे अलग अलग सबका, ठीक है। तो क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ बिल है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो 6% डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका सीधा आंसर आ जाएगा ये वाला। ये जो आंसर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आंसर हमारा डायरेक्ट निकल सकता है कि हमें क्या करना है, 6% ऑफ 17220 निकालना है, सीधा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, 6/100 इंटू 17220, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना जाएगा देखो, 2 12 13 हो जाएगा, फिर 1 होगा 42, ठीक है, और ये हो जाएगा 1033.2/10 दैट इज 1033.2। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो उतना ही आएगा ये, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस कारण से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ जाता है अलग से, ठीक है। सेम चीज यहां कॉपी कर लेंगे, तो ये टोटल भी मिल गया हमें। अब अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो इनको टोटल करके आंसर निकाल देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर यहां पर दे रखा है राम ट्रेडर है दिल्ली का, प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज टू गीता ट्रेडिंग कंपनी इन आगरा। तो दिल्ली से आगरा मतलब स्टेट चेंज हो रहा है, तो स्टेट चेंज हो रहा है तो कौन सा वो ट्रांजेक्शन होगा, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा। तो हमें बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, नंबर ऑफ सर्विसेज दी हुई है, ये वही आ गया नंबर ऑफ सर्विस, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस दी हुई है और जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी दिया है। और हमें इसमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इसके अंदर आईजीएसटी। तो यहां पे देखो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, वो जीएसटी परसेंट दे रखा है। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं है, जीएसटी परसेंट है, इसका मतलब डायरेक्ट आईजीएसटी यहां पर निकल आएगा इससे 5 से, ठीक है ना, 12 से, 18 से और 12 से, ये परसेंटेज है, सीधी डायरेक्ट हमारी आईजीएसटी निकाल के देगी हमें। और इसके अंदर कोई डिस्काउंट भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन पार्ट है उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ सर्विसेज दी हुई है, कॉस्ट दे रखी है हर एक सर्विस की, करेक्ट। तो इससे हम एमआरपी निकाल लेंगे हर एक आइटम की और उसका टोटल कर लेंगे। फिर जीएसटी परसेंट दिया हुआ है, तो जीएसटी परसेंट हमारा सीधा आईजीएसटी निकाल के देगा हमें। तो करना क्या है इसके अंदर, तो यहां पर 5% ऑफ एमआरपी निकलेगा जो कि हमें मिलेगा जीएस 272, 12% ऑफ 3840 निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट एमआरपी पे निकलेगा जीएसटी, और जीएसटी परसेंट है ये, तो डायरेक्ट आईजीएसटी दे देगा हमें निकाल के। ये ऐसी 18% निकालेंगे इसका और 12% निकालेंगे, तो ये हमें यहाँ पर आईजीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये टोटल हमारा आ गया 2007.2। तो जो अमाउंट ऑफ बिल होगा वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस आईजीएसटी, दैट इज सेलिंग प्राइस कितना था हमारा, जो टोटल है एमआरपी 18,600 प्लस 2007.2, दैट इज 20,607.2. Now we will proceed towards question number 11, and the question number 11 is for the following find the amount of bill data. Find the amount of bill data. तो अमाउंट निकालना है सीधा, रेट पर पीस दे रखा है, नंबर ऑफ पीसेस दिए हुए हैं, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और जीएसटी परसेंट दिया हुआ है, जीएसटी परसेंट दिया है डायरेक्ट। तो सीधा जीएसटी निकालना है, और कुछ बोला ही नहीं है इसके अंदर, ये बताया नहीं कि इंटर है कि इंट्रा है, तो सीधा सीधा सॉल्व होना है क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो रेट पर पीस दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीस दिए हुए हैं, तो इससे हमें क्या निकालना है, एमआरपी, ठीक है ना। तो एमआरपी निकालने के लिए हमें रेट और नंबर ऑफ पीस को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो एमआरपी निकल आएगी टोटल। अब डिस्काउंट दिया है इसीलिए सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्काउंट हमें 10% दे रखा है, देखो इस पर यहाँ पे 10% है, तो 10% का मतलब क्या हो गया कि अगर हमें 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो इसकी 90% निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट 90% निकाल दो इसका। अब देखो यहाँ पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है अगर इसके ऊपर 5760 पर, तो हमें यहाँ पर 80% निकालना चाहिए डायरेक्ट, तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, ठीक है ना। 80% निकाल देंगे इसका सीधा। इसके बाद आप देखो 5% मिल रहा है हमें इसका, तो आप यहाँ पर 95% निकाल लोगे, 95% ऑफ दिस, और 20% यहां मिल रहा है तो इसका 80% निकालोगे डायरेक्ट, मतलब 80% कॉस्ट देनी है हमें, दैट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो यहां से हमें जो सेलिंग प्राइस मिल गई वो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करनी है, और ये टोटल आ गया इसका 15,168। अब जीएसटी परसेंट क्या दिया है क्वेश्चन में, 12%, 18%, 12% और 28%। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का जीएसटी परसेंट निकालते चले जाएंगे। तो यहां पर आप देखो 12% ऑफ 5832 निकालेंगे जो कि 699.84 आएगा, 18% ऑफ 4608, ये सारी हमारी जीएसटी निकल के आ जाएगी। इसका टोटल कर लेंगे। अब हम इसके बाद अमाउंट ऑफ बिल निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ बिल जो होगा वो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखो, द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन मेरठ shows the cost of service provided by it is ₹750. If the GST rate is 18%, find the amount of the bill. छोटा सा क्वेश्चन है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहा है कि जो टैक्स इनवॉइस है हमारी टेलीफोन सर्विस की मेरठ में, वो शो करती है कि उसका जो बिल था वो 750 रुपीज था और जीएसटी 18% है, अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। आपको मालूम है अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जीएसटी 18% है, तो 18% ऑफ 750 निकाल लेंगे, दैट इज ₹135। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, 750 प्लस 135, 885 हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बीच में दे दिया है ना एक्सरसाइज के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन 13 क्या है, मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज एसजीएसटी। देखो उल्टा क्वेश्चन है, पंकज ने एक हेल्थ पॉलिसी ली और उसको ₹900 एसजीएसटी में देने पड़ गए। तो वो कह रहा है फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ जीएसटी बीइंग 18%।
रेट ऑफ जीएसटी क्या है 18% है। तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी जो पॉलिसी थी उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, है ना। तो वो कह रहा है, वही तो पूछ रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट एनुअल प्रीमियम क्या होगा। तो लेट द टोटल एनुअल प्रीमियम जो पंकज को पे करना है वो ₹X है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से 18% ऑफ एक्स अगर हम निकालें तो वो होगा SGST प्लस CGST, यही तो होगा, क्योंकि जो 18% है वो हमारा जीएसटी का रेट ऑफ परसेंट है, और आपको मालूम है जो जीएसटी है 18% वो दोनों के अंदर इक्वली डिवाइड होती है। तो 18% ऑफ एक्स कितना हो गया, 1800 हो गया, क्योंकि उस जो हमारे पंकज थे उन्होंने 900 रुपीज SGST पे किया था, और SGST और CGST ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 900, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, दोनों को ऐड करके कितना हो गया 1800 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18% ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1800। अब यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे इस चीज को तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 10,000 आ जाएगी, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। 18% का मतलब हो गया 18/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1800 हो गया। तो एक्स की वैल्यू हो गई 1800 इंटू 100 अपॉन 18। तो जो आंसर कितना निकला है एक्स का, ₹10,000। तो 10,000 जो है हमारी वो प्रीमियम उसको पे करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये सारे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बोर्ड में आती हैं क्वेश्चन, बोर्ड में इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम आएगी आपके, ठीक है। क्वेश्चन 14 क्या है, मिस्टर मलिक मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा, ठीक है। He took a room in a hotel for 2 days at the rate of ₹5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provided an extra bed charging ₹1,000 per day for the bed. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ द डेज। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो सबसे पहले कि जो हमारा बिल का अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट कितना होगा। भाई जो मलिक है, मिस्टर मलिक, उन्होंने 2 दिन के लिए रूम लिया और 1 दिन का जो रेंट है वो 5,000 है। तो ये मिस्टर मलिक का देखो कॉस्ट निकल आई 5,000 इंटू 2। मिस्टर मलिक को कितने पैसे देने होंगे 5,000 इंटू 2। अब उनका दोस्त भी आ गया। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास कमरा तो है नहीं, तो अपने दोस्त को उन्होंने उसी रूम में एक एक्स्ट्रा बेड लगाने का 1,000 रुपीज पर डे का चार्ज दिया। तो वो दोस्त भी 2 दिन रुका, तो उसका मतलब उसको 1,000 रुपीज 2 बार देने पड़ेंगे, करेक्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया 10,000 प्लस 2,000 दैट इज 12,000। अब जीएसटी का रेट परसेंट क्या है 28%, तो 28% ऑफ 12,000 निकाल लेंगे, दैट इज ₹3,360 उनको देने पड़ेंगे एज अ जीएसटी होटल को। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, आप इजीली कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, और आई थिंक ये क्वेश्चन 15 शायद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं दोबारा से। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी। He wanted to purchase a movie ticket for ₹80. As the ticket for ₹80 was not available, he purchased a ticket for ₹120 of upper class. भाई वो जो अपनी कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग 80 रुपीज की टिकट ले सकता था, लेकिन उस समय वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसको अपर क्लास की 120 वाली टिकट लेनी पड़ी। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। वो कह रहे हैं कि अगर वो 120 रुपीज की टिकट लेकर पिक्चर को देख रहा है तो उसको एक्स्ट्रा जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा। अगर वो 80 रुपीज की टिकट लेता और 120 रुपीज की टिकट ली तो उसके बीच में गैप जो है, मतलब कितना उसको एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ा। GST for a ticket below ₹100 is 18% and GST for a ticket above ₹100 is 28%। तो साफ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन GST निकालेंगे पहले 80 रुपीज की टिकट पर, समझ रहे हो बात को। तो 18% ऑफ 80 निकालेंगे क्योंकि 80 100 से कम है, तो वो आ गया ₹14.40। फिर निकालेंगे जीएसटी 120 रुपीज की टिकट पर, क्योंकि 120 100 से ज्यादा है तो 28% लगेगा उसके ऊपर, वो आ गया 33.6। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, डिफरेंस निकाल लो, माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ गया 19.2 रुपीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज सबको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स का जरूर आता है। अब होता क्या है कि ये जो बोर्ड है इसने अभी तक एक ही बार ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, तो एक ही क्वेश्चन हमारे पास है, वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में